तो द्रोणाचार्य ने जो है पत्र लिखा है पांडवों को, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। और इधर जो है वृद्धमन से कहा है कि तुम सुशर्मा से कहो कि वो अर्जुन को ललकारे कि हमारे साथ युद्ध करें। और जब तक अर्जुन सुशर्मा के साथ में युद्ध करेंगे तब तक मैं चक्रव्यूह की रचना कर दूंगा। और जो अर्जुन घर पर नहीं होंगे तो ये 4 पांडव जो बाकी बचते हैं इनमें से किसी को नहीं मालूम है कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। तो सुशर्मा जो है उधर अपनी तैयारी करके सेना सजाकर और अर्जुन को ललकारने लगा है कि आइए हमारा तुम्हारा युद्ध आज होगा। और उधर जो है द्रोणाचार्य ने पत्र लिखकर भेज दिया है धर्मराज के पास में। गुरु द्रोणाचार्य जो है कहने लगे कि तुम जो है अर्जुन को रोके रहना, तब तक मैं चक्रव्यूह की रचना कर दूं। और चक्रव्यूह में जो देखो 7 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे पर एक एक योद्धा लगा दिया है सेना के साथ में। सुशर्मा ने पूरी तैयारी करके और युद्ध में जो है अर्जुन को ललकारता है। और ये ध्यान रहे कि अर्जुन ऐसे वीर जो है कैसे ललकार सुन सकते हैं। कहा सुनो कि सच्चे योद्धा और सच्चे क्षत्रिय और ललकार नहीं सुन सकते हैं। और जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। ₹51 का दान बहन के द्वारा आ रहा है। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करे। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय ललकार नहीं सुन सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं को चुप कैसे रह सकते हैं। भाइयों, अब तो विचार किया है कि अर्जुन जो है गांडीवधारी अर्जुन तैयार होकर सुशर्मा से युद्ध करने लगा। और इधर जो है चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पत्र जैसे ही धर्मराज ने पढ़ा तो एकदम से धर्मराज की सभा में जो है सन्नाटा छा गया है। शोक की लहर दौड़ गई है। मन में विचार किया है कि चक्रव्यूह का तो भेदन करना हमारे अर्जुन ही जानते हैं और हमने तो आज तक ये देखा भी नहीं है। हम लोग कैसे इसका भेदन कर सकते हैं। कहने लगे कि अरे चक्रव्यूह आज तक और सुना नहीं है कान। और कैसे बांधे पागड़ी कैसे चबाए पाने। ये हम चारों पांडव जो है चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या से वंचित है। अब बताइए क्या किया जाए। तो सब दुखी हैं पूरे दरबार में
सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जैसे तुषार पड़ गया हो, जैसे चेहरा एकदम उदास हो गया। और कैसे बैठे हैं सब लोग। देखिए, जब कोई विपत्ति होती है तो आप रूप चेहरा पर की रौनक चली जाती है। और फिर धर्मराज ऐसे, देखिए महाभारत में धर्मराज ने अपना धर्म नहीं जाने दिया कि मुख उतर गए सब वीरों के और घाटी से घुटता थूक नहीं, दिल दहल गए मर्दानों के चटरागिन में थी भूख। एकदम से पूरी सभा जो है विचलित हो गई है कि क्या होना है, कैसे क्या किया जाए। सब जो है नीचे को सर किए हुए बैठे हैं, कोई सर नहीं ऊपर उठा रहा है। तब तक जो है वीरों के साथ में अभिमन्यु घूमता हुआ आ रहा है सामने से और कहने लगा, दादा ये आज सभा में सन्नाटा कैसा छाया हुआ है, क्या है, क्या कोई बात हो गई है। तो धर्मराज कहने लगे, बेटा ये द्रोणाचार्य का पत्र आया है, इसमें चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, और चक्रव्यूह तोड़ना तो तुम्हारे पिता अर्जुन ही जानते हैं, हम लोगों में कोई चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकता है। तो बताइए अब क्या किया जाए। अभिमन्यु कहने लगा, दादा घबराए नहीं, द्रोणाचार्य को एक गलत एहसास हुआ है कि अर्जुन के अलावा जो है दूसरा कोई चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकता है। ये उन्हें गलत एहसास हुआ है। कहने लगा, सुनो कि उनने समझा और पांडव दल में अर्जुन ही एक बलधारी है, और इस चक्रव्यूह की विद्या से और पृथ्वी एकदम खाली है। ये द्रोणाचार्य को गलत एहसास हुआ है। अभिमन्यु कहने लगा, सुनो अब जो है चक्रव्यूह मैं तोड़ूंगा और अकेले ही तोड़ूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। अभिमन्यु ने धर्मराज से कहा कि अब हमारी सेना तैयार कर दे और मैं जो है अकेले ही जाऊंगा। तो धर्मराज कहने लगे, सुनो हम आपको अकेले कैसे भेज सकते हैं। कहने लगा अभिमन्यु, सुनो कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं और नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, और आ जाए सामने काल मेरे और नई युद्ध से घबराऊंगा। अरे भैया, निवेदन कर दिया है कि हमारी जल्दी से सेना तैयार करो और चक्रव्यूह जो है तोड़ने के लिए मैं अकेले ही जाऊंगा। तो धर्मराज और भीम कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आप अकेले जाएं, ये अनुचित है। अर्जुन जिस समय घर पर लौट कर आएंगे मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा कि आप अकेले जा रहे हैं।
लेकिन ये बताइए कि आपने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कहाँ से सीखी है? मैंने तो आज तक सुना व देखा भी नहीं है। अभिमन्यु कहने लगा, सुनो कि ये विद्या मैंने अपनी माँ के गर्भ से ही, जब मैं गर्भ में था तब ही मैंने सीख ली थी। मेरे पिता ने ये चक्रव्यूह भेदन जब सुनाया था तो 6 द्वार तोड़ने तक जो है मुझे याद है, और 7वें द्वार की कथा जब सुनाई तो माँ के पीड़ा हुई और मेरा जन्म हो गया। इसलिए 7वें द्वार की जो है कथा, 7वें द्वार जो है मैं नहीं तोड़ सकता हूं, और 6 द्वार मैं भेदन कर दूंगा। तो भीम कहने लगे कि 6 द्वार तुम तोड़ दो, 7वां द्वार मैं तोड़ूंगा, और ऐसे नहीं तोड़ूंगा जैसे किसान मूली को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे मैं तोड़कर फेंक दूंगा। जय हो भीम। देखिए 6 द्वार जो है, कहने लगा अभिमन्यु कि 6 द्वार जो है मेरे जुम्मे से है, और 7वां द्वार जो है, भीम कहने लगे कि 7वां द्वार हम पर छोड़ो। कहने लगे भीम कि अब सत्य प्रतिज्ञा है मेरी। कहने लगा अभिमन्यु कि चाचा घबराए नहीं, कि अब सत्य प्रतिज्ञा है मेरी, और मैं 6 द्वार को तोड़ूंगा, और आ जाए काली सामने मेरे, नहीं पीछे को मुंह मोड़ूंगा। धर्मराज कहने लगे, बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अकेले आपको नहीं भेजेंगे। भीम कहने लगे, मैं साथ में जाऊंगा। सेना तैयार हो गई है, और सब जो है सेना लेकर जिस समय अभिमन्यु चल देता है, और अभिमन्यु के साथ में कितनी सेना तैयार हुई है मेरे बंधुओं, देख लेना। अभिमन्यु कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है कि 60,000 जय गज है साजे, और शास्त्र 50,000 नहीं चलावत जाते। तो अभिमन्यु जिस समय सेना लेकर चल देता है, तो धर्मराज कहने लगे, बेटा जा तो रहे हो, अब अपनी माँ सुभद्रा से भी मिल लो और उनसे विदाई लो, उसके बाद में आप जाएंगे। तो अभिमन्यु सुभद्रा के पास में गया और बोला, माता हमें जो है आशीर्वाद दो, और मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। सुभद्रा कहने लगी, बारे बेटा मैंने जान लिया है कि आज तुमने मेरा दूध जो है अमर कर दिया है, लेकिन बेटा 16 साल की उम्र में आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। हमारे जो है अंदर से आत्मा जो गवाही नहीं दे रही है। क्या कहने लगी सुभद्रा? मेरे महाभारत के प्रेमियों, बाबा चमनगिरी कहती है सुभद्रा कि मत जाओ तुम रण करने को, और रण की कठिन डगरिया की लल्ला बारे हो, तुम्हारी उमरिया
लगी सुभद्रा कि बेटा हमें धैर्य नहीं बनता है और जा भी रहे हैं इतनी थोड़ी सी उम्र में, और आप अकेले, वो भी अकेले जा रहे हो। कहने लगी सुनो भैया हरिओम शास्त्री जी कि तुम ठहर जाओ लाला हजारी, कि तुम ठहर जाओ लाला हजारी, उम्र लड़ने के काबिल नहीं। तुम ठहर जाओ लाला हजारी, उम्र लड़ने के काबिल नहीं है। रण है बहुत लंबा चौड़ा, सबको साहिल गवारा चाहिए। हरिओम शास्त्री जी भैया जय हो बाबा चमनगिरी महाराज। कर्णदानी गुरु द्रोण भीषण, वीर द्रोणी करण होगा भीषण। कर्णदानी गुरु द्रोण भीषण, वीर द्रोणी करण होगा भीषण। तेरी मासूम बानी उम्र है, तेरी मासूम बानी उम्र है, जो रण युद्ध काबिल नहीं है। अभिमन्यु कहने लगा माता ये क्या कह रही हो? आप ही ऐसे कहेंगी तो मुझे आशीर्वाद कैसे काम करेगा? कि चक्रव्यूह को मैं तोड़ दूंगा, अपनी शक्ति से 6 द्वार तोड़ दूंगा। चक्रव्यूह को मैं तोड़ दूंगा, अपनी शक्ति से 6 द्वार तोड़ दूंगा। 7वां द्वार तोड़ेंगे चाचा, 7वां द्वार तोड़ेंगे चाचा, फिक्र करने के काबिल नहीं है। कहने लगा अभिमन्यु कि माता आप ही ऐसे कहेंगी तो बताइए आगे कैसे ये बेड़ा पार होगा? अभिमन्यु कहने लगा माँ अब मेरा तिलक कर दो और मुझे आशीर्वाद दो। मैं जो है जा रहा हूं और आप घबराए नहीं। कैसे कहता है अभिमन्यु माता से कि मेरे माथे पे तिलक रचा दे, कि मैया मेरा कमाल देख ले। मेरे माथे माथे पे तिलक रचा दे, ओ मैया मेरा कमाल देख ले। बल मेरे फड़क रहे हैं, सुन सुन रण की बातें।
खोल खोल के आज दिखा दूं अर्जुन की औकाते। अर्जुन कहते हैं दुश्मन को कि आज उनकी सभी औकातें मैं खोल दूंगा। भैया मेरे बाणों से उनको बचा ले, बंधे ना कोई फाल दे मेरे पैरों। कहने लगा अभिमन्यु, देखिए दुश्मन कैसी मनमानी कर रहे हैं। पिता नहीं घर मेरे मैया, दुश्मन कर रहे मनमानी। करके हाथ पीठ पर मेरी, जंग करूं मैं है नानी। मेरे बाणों से उनको बचा ले, बचे ना कोई भाल दे मेरे माथे पे तिलक बचा दे मैया मेरा कमाल दे। सुभद्रा ने जो है आशीर्वाद दिया और तिलक कर दिया कि जाओ बेटा विजयी भव। लेकिन आपके इंतजार में हमारी बहू जो है कब से इंतजार कर रही है, और हमारी बहू से भी मिलकर आप जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एकदम से अभिमन्यु ने सेना को पीछे खड़ा कर दिया और जा रहा है उत्तरा से मिलने के लिए। और क्या हाल है उस समय उत्तरा का। माताओं बहनों, जिस तरीके से उत्तरा अपने पति की सेवा में सेवा करके जो है अपना जीवन आज इतिहास में रचा है, और हमारा ये दुर्गा देवी मंदिर पर सभी माताओं बहनों से कहना है कि आप ज्यादा न करें। आपका पति कैसा भी हो आपके लिए देवता है। आप सुबह को जगे और पहले अपने पति के पैर छुए, उसके बाद में सीताराम राधे श्याम करते हुए झाड़ू ले और पूरा घर जो है साफ करे। आगे आगे कार जब सुबह होगा, लक्ष्मी आपका सदैव साथ देगी, और लक्ष्मी तो आप ही लोग हैं। घर की लक्ष्मी आप ही लोग हैं। आप ही पूरे परिवार को शांति देती है, पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। और जिस घर में हमारी माता बहन दुखी रहती है वो घर कभी तरक्की नहीं करता है। ये ध्यान रखें। पूरा जो है देश, गांव और परिवार सब हमारी माताओं बहनों पर समर्पित है। 51 रुपए का दान माता जी के कार्यक्रमों द्वारा आ रहा है। माँ भगवती सदा सर्वदा कल्याण करे। तो क्या हाल है सुभद्रा का, देखिए। जिस समय अभिमन्यु गया है तो एकदम से कहने लगा कि वारे वाह। सुभद्रा देखिए किस स्थिति में थी। किसी को की सुगले चटैया परे, और बोकरे लक्ष्मी भी डटी हुई, और अपने पति को आते देखा गंभीर रूप से खड़ी हुई। हमारे भैया 11 मुद्रा का दान हमारे राजकुमार सिंह, एक खकोड़ी निवासी, भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करे। क्योंकि रात्रि बेला में जो है जो हमारे भक्त लोग दान करते हैं, ये सीधे परम पिता परमात्मा के दरबार में जाता है। और ये ड्यूटी जो आपकी, आप कितना भी काम करें, कितना भी पैसा पैदा करें, रात 2 से 1 कर दे,
कल्याण नहीं होगा। ये जो आज आपकी ड्यूटी लग रही है ये भगवान के रजिस्टर में लिख चुकी है और यही आपका जीवन यापन जो है शुद्ध करेगी। आप ध्यान रखें। कथा भागवत जो है इसमें आप जरूर टाइम दें। ध्यान रखें। तो सुभद्रा कहने लगी, उत्तरा कहने लगी अपने पति से कि मुझे लगता है कि आप आज युद्ध करने जा रहे हैं। अभिमन्यु कहने लगा कि हाँ जा तो रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे भी मिल लें। सुभद्रा कहने लगी बहुत अच्छा है, हमें प्रसन्नता है कि आप युद्ध के लिए जा रहे हैं और आप युद्ध में विजयी होकर आए। और आज हमारी माताएं बहनें जो हैं कहने लगी उत्तरा की चाहिए कि आप युद्ध में जो है विजयी होकर आएंगे तो मैं आपकी आरती उतारूंगी, और आप युद्ध से हार कर आएंगे तो मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, और अगर आप युद्ध में शहीद हो गए तो मेरे श्रोताओं, मेरी माता बहनाओं, क्या कहती है उत्तरा कि सुनो कि मैं लाश तुम्हारी को लेकर एक सुंदर चिता बनाऊंगी। तुम्हारी को लेकर एक सुंदर चिता बनाऊंगी, नाम का सुमिरन करे सानंद सती हो जाऊंगी। हमारे दिनेश भैया की तरफ से 21 मुद्रा का दान आ रहा है। भगवान सदा सर्वदा कल्याण करे। उत्तरा से विदाई लेकर जिस समय अभिमन्यु जो है जा रहा है और जाकर जब पहुंचा है तो देखा है कि चक्रव्यूह में जो है पहले द्वार पर पहुंच जाता है, जहां पर जयद्रथ जो है सेना को लिए तैयार खड़ा है। जयद्रथ बोला लौट जा, और यो बालक नादान, और चक्रव्यूह तोड़ने चला हिजड़े की औलादे। बोला हमें लगता है तेरा काल आ गया है। चक्रव्यूह तोड़ने वाला तो घर में बैठा है, लेकिन मरने के लिए तुझको भेज दिया है। अभिमन्यु बोला सुनो, तुम्हें ध्यान नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन हूं मैं और कालों का काल हूं। एक को मार डालो कालों का काल हो। कहने लगा कि तुम्हें ध्यान नहीं है, क्या कहते हो हिजड़ों की औलाद? शायद आप भूल गए हो तो दोबारा ध्यान कर लीजिए।
कहने लगा, और एक दिवस तुमने ही और हिजड़ों से सिर मुड़वाया था, और द्रौपदी स्वयंवर में तुमने हिजड़ों से प्राण बचाया। कहा तैयार हो जाओ, अगर तुम्हें लगता है हिजड़े की औलाद तो तैयार हो जाओ। और इतना कहकर अभिमन्यु ने और जय दर्द से मोर्चा छोड़ दिया, और सुनते ही राज दुलारे ने उस पहले द्वार को तोड़ दिया। देखिए अभिमन्यु ने पहला द्वार तोड़ दिया है, और अब जो है 6 द्वार बाकी हैं। देखिए कल टूटे, कल का मतलब है अगली साल टूटे, क्योंकि टाइम नहीं है। सुदामा चरित्र की कथा और कई अभी जो है हमारे इसके बाद में हमारे अनुराग गुरु जी के मुखारबिंद द्वारा अमृतमय कथा सुनेंगे। उसके बाद में हमारे परम गुरु गुरुदेव जी आपको सुदामा चरित्र के माध्यम से कथा श्रवण कराएंगे। और आज रात्रि वेला में जो है हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जो आज भगवान के चरणों में धन की वर्षा की है, ये तो वास्तव में जो है बारे भाई खखूड़ी धर्मधाम। मैं पिछली बार भी ये कहता था कि ये धर्मधाम खखूड़ी जो है 5 चाल घाट का मेला बन गया है। अपने अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और पिछली साल जो था एक माताजी दूसरे की बेटी पकड़े हुए ले जा रही थी, और घर में देखा तो दूसरे की तब फिर लौटा के लाई। इस बार मत ऐसा करना।